बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं फ़ेसबुक पे जो वीडियो अपलोड करता हूँ ना, उसकी वजह यह है कि कुरान व हदीस, कुरान व सुन्नत, कुरान व अहल बैत की बात आम हो, और वो बात आम हो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मबूस करके भेजा इस चीज़ के लिए, यानी कि नबी बनाकर भेजा और हक़ बात की तलकीन की। तो इसलिए मैं वीडियोस भेजता हूँ। अमूमन मेरी आदत होती है, उस पे ना लोग कुछ एतराज़ करते हैं। जो लोग एतराज़ करते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, भले आप एतराज़ करें, आपका इख्तिलाफ मुझसे हो सकता है, आप मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हैं तो आप कर लें सवाल। तो कल एक बंदे ने ना मुझसे सवाल किया, उसने कहा कि तुम जो दीन का काम कर रहे हो फेसबुक पे, तुम बड़े उलमा बन के बैठे हो, बड़े मुफ्ती बन के बैठे हो, हर किसी को जवाब दे रहे हो, तुम ये तो बताओ कि तुम्हारा बाप तुम्हारी बात पर है। अब मैं सुन रहा था ना खामोशी से। उसके बाद उसने कहा कि तुम्हारी माँ क्या तुम्हारा कहना मानती है? मैं फिर भी सुन रहा था। उसने कहा तुम्हारे घर में अलम लगा पड़ा हुआ है। मैं फिर भी सुन रहा था। मैंने कहा आप सुनाएं। तो उसने कुछ एतराज़ किए मुझ पे। कोई मसला नहीं, आप करें एतराज़, आपका हक़ है, आपका राइट है, आपको जो एतराज़ करना है वो मुझ पे करें। हाँ, ये उसकी अच्छी बात मुझे लगी कि उसने आकर मुझसे ये पूछा, कमेंट में नीचे नहीं लिखा और ये नहीं बोला कि भाई इस चीज़ पे तुम गलत हो या ये हो या वो हो, ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ लिखा नहीं कुछ। तो मुझे अच्छा लगा। बेसिकली मुझसे सवाल किया कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर में जो तुम्हें नहीं मानते, क्या तुमने उन पे तबलीग की है? क्या उनको ये कुरान की आयत हदीस सब कुछ सुनाया है? तो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने उसको ये जवाब दिया। हम उस वक्त कब्रिस्तान में खड़े थे, किसी रिश्तेदार की ना डेथ हो गई थी, तब भी मैं उसकी सुन रहा था। मैंने कहा चलें ठीक है यार, अनपढ़ बंदा है, पढ़ा लिखा नहीं है, अल्लाह पाक हिदायत दे। हम तो खैर सोल्यूशन एंड पे खड़े हैं, प्रॉब्लम एंड पे खड़े नहीं हैं। हम कहते हैं कि यार आप बंदे को ना थोड़ा नसीहत करें, उसको दीन इस्लाम की तरफ लाएं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप दीन पर आएंगे तो फिर आपको ये तकालीफ होगी, ये कुछ होगा तो वो भाग जाएगा। ठीक है ना जी। तो हम उस जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे सुलह है और अमन है। तो मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा कुरान पाक में अल्लाह पाक ने सूरह हूद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़िक्र किया है, और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की फ़ैमिली को अल्लाह पाक ने कहा है कि ये अगर तुम्हारी फ़ैमिली तुम्हें नहीं मान रही तो तुम इनको छोड़ दो। ठीक है। उसकी बीवी और उसका बेटा, वो दोनों काफिर हो गए, गुमराह हो गए, और अल्लाह ताला ने शदीद गुस्से का इजहार किया क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ कर रहे थे। ठीक है ना जी, इस कदर। उसके बाद फिर मैंने उसको फक्की वाला जवाब दिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हर उलमा को जवाब देते हैं। मैंने कहा कुरान में नहीं है तब्बत यदा अबी लहब व तब, अय अबू लहब तुम्हारे दोनों हाथ टूटें, तुम पर लानत हो। मैंने कहा अबू लहब कौन था? उसने कहा पता नहीं। मैंने कहा अबू लहब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था, और आज हम उसको याद करते हैं तो लानतों के साथ याद करते हैं क्योंकि उसने दीन इस्लाम कबूल नहीं किया था। हालांकि ये वो शख्स है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, यानी कि पैदा हुए, सबसे ज़्यादा इस शख्स ने खुशी की। तो कहने का मकसद है जो इतना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो, रसूलुल्लाह की पैदाइश पे जो इतना जश्न मनाता हो, वो भी रसूलुल्लाह की बात नहीं माना, तो इसलिए मुझ पे ब्लेम करना ये कोई तुक नहीं बनता।